तो गाइज़ आपको हरम के अंदर इस तरह का एक एलसीडी मिलेगी जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी मालूमात है जिनका आपको पता नहीं है। तो आपको मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। अगर आप उम्रा की घर से या हज वगैरह की घर से आए हैं तो आपको बहुत सारे माशाल्लाह गाइस, ये देखें यहाँ से कितना ब्यूटीफुल खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है आपको रोज़म्बर। माशाल्लाह जी, ये देखें जी, छत ओपन हुई है मस्जिद नबी की। ये जो एरिया है आपको मालूम होगा कि मस्जिद नबी में एक एरिया है जो इशराक के टाइम ओपन हो जाता है। ये लकड़ी की छत है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह गाइस, इसे बोलते हैं ऊद की लकड़ी, और ये ऊद की लकड़ी का धुआं और ये खुशबू है, ये धुआं नहीं है, इसके अंदर लोग अपनी तरफ फेंकते हैं जिसकी वजह से खुशबू कपड़ों में जिसम के अंदर रासिख हो जाती है। पिछली 2 वीडियो में मैं जो आपको ऊद के बारे में मालूमात दे रहा था, ये वही ऊद है जो अभी ये चल रहा है और धुआं चल रहा है ये बंदे के अंदर जो कि खुशबू। माशाल्लाह जी, आज का इस व्लॉग में आपका वेलकम है और मदीना की एक नई सुबह में आपका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मदीना मुनव्वरा से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मस्जिद नबवी के अंदर एलसीडी लगी हुई है जिसके अंदर क्या क्या मालूमात है और क्या क्या उसके अंदर हमें सीखने को मिलता है और हमें क्या वो फ़ायदा देती है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे, ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए जो मक्का से मदीना का सफ़र कर रहे हैं हज के ज़रिए या उम्रा के ज़रिए। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ आपने ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह, ये जो आपको मंज़र देख रहे हैं ये नमाज फजर के फ़ौरन बाद का मंज़र है। माशाल्लाह, जो लाइटिंग आपको नज़र आ रही है, मदीना की लाइटिंग देखें माशाल्लाह, दिल को छू लेने वाली लाइटिंग है। जैसा कि ये आप थोड़ा बहुत शुआए कहते हैं अरबी में रश देख रहे हैं, ये है ईद के चौथे दिन का रश। और ये देखें, ये जगह फुल होती है, बेंच के ऊपर इतने लोग बैठे होते हैं, जिनको जगह नहीं मिलते वो नीचे बैठ जाते हैं। ये वो जगह है, लेकिन अभी देखें ये जो बेंच पड़े हैं ये अभी खाली हैं। कल तक ये जगह फुल हो जाएगी। अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर का माहौल कितना ज़्यादा रश है। अगर आप न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यार। यहाँ अगर आपने परफ्यूम लेना है ना, ये देखो यहाँ से आपको परफ्यूम भी मिल जाएगा। ये मैं आपको पिछली 1-2 वीडियो में ये बता रहा था कि ये है ऊद की खुशबू। ये देखें, ये देखें, ये इसके अंदर ऊद की लकड़ी है और ये जो धुआं निकल रहा है इसके अंदर खुशबू है। माशाल्लाह, लोग इसको ऐसे ऐसे अपनी तरफ महलते हैं और ये कपड़ों के अंदर और जिस्म के अंदर ये फैल जाती है, ठीक है। तो गाइस, ये जो आपको सुबह सुबह का माशाल्लाह मंजर नज़र आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो छतरी ओपन हो रही है, क्यों ना आपको इसकी भी ज़ियारत कहें या इसका भी मंजर पेश किया जाए। तो सलाम भी पेश कर लें आप। ये रोज़ा मुबारक है, आपकी आंखों के सामने है। तो ये देखें माशाल्लाह छतरी कैसे ओपन हो रही है। इशाक का टाइम जब मदीना में शुरू होता है तो ये छतरी क्लोज़ हो जाती है, और जब लोग इशाक की नमाज की अदायगी कर लेते हैं और उसके बाद ये छतरी जो कि अपनी हालत पर आ जाती है, यानी कि ओपन हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह। और ये तकरीबन से तकरीबन एक लाइन में आपको 70 जो कि एक लाइन में 70 छतरी जो आपको नज़र आएगी। तो ये देखें हरम के माशाल्लाह चारों तरफ ये छतरियाँ मौजूद हैं जो कि इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं कि जितनी मर्ज़ी बारिश पड़ी है, गड़े पड़ी हैं, ये कपड़ा फटने वाला नहीं होता गाइस। और 12 टन इसका वज़न बताते हैं और इसको तकरीबन से तकरीबन 42 साल हो गए ये अपनी हालत पे लगी हुई हैं। और माशाल्लाह, और थोड़ा बहुत इनका रिपेयरिंग का काम जो होता है वो होता ही रहता है, धुलाई होती रहती है, जो रिपेयरिंग होती रहती है वो भी आपको एक दिन वीडियो में शेयर करेंगे माशाल्लाह। और ये इतनी ज़्यादा माशाल्लाह कवी और मज़बूत होती हैं कि इनके ऊपर वो कहते हैं कि इसके ऊपर जिस पानी के ज़रिए या जिस फुहार के ज़रिए इसको धोया जाता है, अगर वो बंदे के हाथ को लग जाए तो बंदे का गोश्त उड़ा दे। तो हमारे साथ एक आदमी थे, वो काम करते हैं। इंशाल्लाह किसी व्लॉग में उनसे इनके बारे में मज़ीद मालूमात भी आपसे शेयर की जाएगी। तो माशाल्लाह, ये जो छतरी आपको नज़र आ रही है ये हरम पाक की छतरी है मस्जिद नबवी की, और पूरे मदीना में सिर्फ यहाँ इस्तेमाल हुई है माशाल्लाह। गाइस, चलते हैं मस्जिद के अंदर और आपको वो एलसीडी शेयर करते हैं जो कि बहुत ही मुफीद है। आप अगर शर्किया वाली साइड से आते हैं 34 नंबर गेट से, तो यहाँ आपको सामने ये मिल जाएगी। ये देखें,
इसी तरह अगर आप आते हैं 37 नंबर गेट से तो 37 नंबर गेट के सामने मिल जाएगी आपको। और अगर आप आते हैं 19 नंबर गेट से वहाँ से भी मिल जाएगी। अगर आप आते हैं 8 नंबर गेट से वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए 37 नंबर गेट है, 37 नंबर गेट के सामने ये पड़ी है, ठीक है। इसी तरह जो गेट मैंने बताए हैं 19 नंबर, 8 नंबर, 37 नंबर, 34 नंबर, ठीक है। और हरम के अंदर भी पड़ी है, कदीम हरम की जगह पे भी ये बहुत सारी पड़ी हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ आपको किताबें मिलेंगी मुख्तलिफ ज़ुबान में, यानी कि आपको जो ज़ुबान चाहिए वो ज़ुबान में आपको किताब मिल जाएगी। उम्रा का तरीका मिल जाएगा, तौहीद का तहफ़्फ़ुज़, रोज़े के अहकाम, रोज़े के बाज़ अहकाम, सही अक़ीदा और इसके मनाफ़ी उमूर, ठीक है। इस तरह आपको हर तरह के मालूमात के लिए किताब मिल जाएगी। हुज़ूर इस्लाम की नमाज़ का तरीका मिल जाएगा, उम्रा हज उम्रा के बहुत से मसाइल मिल जाएंगे, ज़कात और रोज़े के मुताल्लिक़ मुख्तसर रसाइल मिल जाएंगे, हज का तरीका। इस तरह आपको ये सारी किताबें हरम से मिल सकती हैं। आप आएंगे इस LCD को अपनी ज़ुबान चूज़ करेंगे। सबसे पहले ये देखें यहाँ ज़ुबानें हैं, ज़ुबानों के साथ आप उर्दू लेंगे, इंग्लिश लेंगे, ठीक है, इंग्लिश आ जाएगी। उसके बाद जिस तरह की आप किताब चाहिए इसको टच करेंगे, आपके सामने इस तरह का स्कैन आएगा, स्कैन को ओपन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये किताब खुल जाएगी, ओके। उम्रा ज़ायरीन के लिए ये बहुत ही एक टॉपिक यानी कि कहते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको हरम के अंदर ये चीज़ मिलती है तो आपको किसी से कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको इसका तरीका और इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको आना चाहिए। हर गेट के सामने ये आपके सामने पड़ी होगी और आपको इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो कि शॉर्ट में ये सीन दिखाया था तो लॉन्ग में थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि माशाल्लाह ये जो आपको सीन नज़र आ रहा है ये 7 बजे का सीन है, मस्जिद के आउटसाइड 303 नंबर गेट के बाहर। ये देखें माशाल्लाह यहाँ फ़िलहाल कोई रश वगैरह नहीं है और आज माशाल्लाह शाम तक ये हरम बिल्कुल फुल हो जाएगा और ये जगह फुल हो जाएगी। और आज के इस व्लॉग में आप इंशाल्लाह ये जगह फुल देखेंगे। माशाल्लाह हरियाली आप देख सकते हैं अपनी आँखों से, गुनाहगार आँखें तो नहीं कह सकते, आपकी माशाल्लाह नूरानी आँखें ही कह सकते हैं, क्योंकि आपकी आँखें इस वक्त मदीना का नज़ारा देख रही हैं। तो ये जगह आपको इंशाल्लाह आज फुल नज़र आएगी। इन फूलों को देखें माशाल्लाह कैसे मुस्कुराते और खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्यों ना खिलें ये, चूँकि ये मदीना की एक गली में मौजूद हैं। और ये फूलों का क्या कहना, इन फूलों के अंदर अगर खुशबू मौजूद है और खुशबू और ख़ूबसूरती मौजूद है तो वो हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो आपने बताना है कि गाइस ये जो दरख्त है ये पाकिस्तान में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता।